क्वेश्चन है लीस्ट कैपेसिटी टू सिप पैकेजेस विद इन डी डेज। हमारे पास एक एरे दिया हुआ है वेट नाम का, जहां पर हर एक एलिमेंट पैकेज का वेट है और एक नंबर ऑफ कुछ डेज दिए हुए हैं और तो और एक सिप भी प्रेजेंट है जिसका कि कैपेसिटी फिक्स है। हर दिन हम पैकेजेस को गिवन ऑर्डर में सिप कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में सिप का टोटल लोड उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर इस सिप का कैपेसिटी 10 है तो एक दिन में सिर्फ और सिर्फ ये 10 kgs ही ले जा सकता है और हमको मिनिमम सिप कैपेसिटी फाइंड करना है ताकि हम इन सारे पैकेजेस को एग्जैक्टली डी डेज में सिप कर सकें। मान लो कि इस सिप का कैपेसिटी मैं 100 कर देता हूं, तो इन सब का अगर तुम सम करते हो तो तुमको मिलेगा 55। तो मैं इस सिप को एक ही दिन में सारा पैकेजेस अपना डिलीवर कर दूंगा। और अगर मैं इस सिप का कैपेसिटी 10 रखता हूं तो क्या पता मुझे जो मेरा नंबर ऑफ डेज में मुझे सिप करना है उससे ज्यादा टाइम लगे। तो मुझे ना ज्यादा चाहिए और ना ही कम चाहिए, मुझे एग्जैक्टली डी नंबर ऑफ डेज ही चाहिए। तो हमको एक रेंज पता चला है कि इस रेंज में हमारा आंसर लाई करेगा और जब भी कुछ रेंज होगा तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे बाइनरी सर्च का। अब देखो हमारा स्टार्टिंग रेंज मतलब कि मिनिमम वेट जो इस सिप का हो सकता है वो होगा जो भी तुम्हारा वेट है उसका मैक्सिमम कैपेसिटी, क्योंकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ नहीं सकते, हमको सारे ऑब्जेक्ट को दूसरे पोर्ट पे ले जाना है। तो हमारा मिनिमम कैपेसिटी हो जाएगा 10 और मैक्सिमम कैपेसिटी हम चाहे तो कितना भी ले सकते हैं, लेकिन लेके कोई फायदा नहीं है। तो जो इस टोटल वेट्स का सम होगा जो कि हमारे केस में है 55, वो हमारा हो जाएगा मैक्सिमम कैपेसिटी इस सिप का। अगर 55 हो जाए तो एक दिन में ही हमारा काम बन जाएगा। तो अब इस बीच में हमको आंसर ढूंढना है, तो वापस से एक लो और एक हाई पॉइंटर मैं ले लूंगा और इसका मैं अगर मिड फाइंड करता हूं तो वो 32 पे आ जाएगा। अब 32 को अगर तुम चेक करोगे तो तुमको मिलेगा कि वो जितना दिन लगा रहा है वो 5 दिन से कम है। तो अब कम है तो इसके आगे चेक करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, तो मैं अपने हाई को उठा करके 31 पे ले आऊंगा। अब अगेन अगर मैं मिड फाइंड करने जाऊं तो वो मेरा मिड आ जाएगा 20 पे, हमारा मिड आ जाएगा। फिर मैं अगर 20 पे भी चेक करने जाऊंगा तो क्या होगा कि हमारा डी डेज से कम दिन में ही काम निकल जाएगा। तो अगेन हम हाई को उठा करके 20 के एक आगे ले आएंगे। अब फिर से मैं अगर मिड फाइंड करता हूं तो 20, 10, 30 जो कि हो जाएगा हमारा 15। क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अगर तुम 15 के लिए फाइंड करोगे तो तुमको तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। अगर तुमको इसका कोड चाहिए तो कमेंट कर दो कोड, और हाँ फॉलो करना मत भूलना।